हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे और फिट फाट होंगे। तो दोस्तों, आज का विषय है प्रूनिंग, कि हमें अपने फ्रूट प्लांट की प्रूनिंग कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। ये जो मेरा एक अमरूद का प्लांट है, ये एक 20 लीटर की बाल्टी में लगा हुआ है, जिसकी उम्र तकरीबन 1.5 साल है। और ये एक एयर लेयरिंग विधि से तैयार किया हुआ प्लांट है। अभी जून जुलाई के महीने में हमने इसके ऊपर बहुत से फ्रूट हार्वेस्ट कर लिए हैं। इसने हमें बहुत सारे फ्रूट दिए हैं और इसकी हाइट मात्र 3-3.5 फीट की ही होगी। अभी सर्दी के कुछ फ्रूट इसमें लगे हुए हैं, लेकिन मुझे सर्दी के फ्रूट नहीं चाहिए, तो मुझे गर्मी के फ्रूट के लिए इसको तैयार करना है। उसके लिए मुझे इसकी प्रूनिंग करनी होगी, ताकि जो जनवरी फरवरी के महीने में इसकी नई शाखाएं निकलें और उनके ऊपर फ्रूट लगें, क्योंकि अमरूद के प्लांट में हमेशा नई शाखाओं में ही फ्रूट लगते हैं। प्रूनिंग हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग। अगर आपका प्लांट फ्रूट पर नहीं है अभी, तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग करते रहिए, और अगर आपका प्लांट फ्रूटिंग पर आ गया है तो आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करिए। दोस्तों, वैसे तो प्रूनिंग करनी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। जो प्लांट ज़मीन में लगे रहते हैं उनको तो ख़ास करके हम कभी प्रून नहीं करते, और उनके ऊपर ऑटोमेटिक फ्रूट लगते रहते हैं। इसका रीज़न मैं बताता हूँ क्या। जो प्लांट गमले में लगे रहते हैं उसकी प्रूनिंग करनी हमें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि गमले में लगा हुआ प्लांट वही फर्टिलाइज़र लेता है जो सिर्फ हम उसको देते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं इसका फर्टिलाइज़र वहाँ जाता रहे। हम जो फर्टिलाइज़र दें वो सिर्फ फ्रूट बनाने में ही काम में ले पौधा। और जो प्लांट बड़ा होता है और ज़मीन में लगा हुआ रहता है, वो ज़मीन से ढेर सारा फर्टिलाइज़र लेता रहता है, इसलिए उसको प्रूनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। प्रूनिंग करते वक्त आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके प्लांट पर फ्रूट कब लगेगा, यानी जो फ्रूटिंग सीज़न होगा उससे कम से कम 3 या 4 महीने पहले आप अपना प्रूनिंग कर दीजिए। उसके बाद 2-3 महीने में नई कल्लें निकलेंगी और नए कल्लों में से फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा। और दूसरी सबसे ख़ास चीज़ है कि प्रूनिंग करते वक्त जो आपका कटर होता है वो एकदम तीखा होना चाहिए, और प्रूनिंग करने के बाद आप उस पर कोई फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास ये जो कटर है अभी मैं इसी से ही काम चलाऊँगा, तो मुझे अभी नया कटर लेना पड़ेगा, तो फ़िलहाल मैं इसी से ही काम चला रहा हूँ। ये जो मेरा कटर है इसके ऊपर जंग ज़रूर लगी हुई है, लेकिन मैंने इसको अपने हैंड सैनिटाइज़र से इसको सैनिटाइज़ कर लिया है, इसलिए ये जंग कोई नुकसान नहीं करेगी। अब ये जो प्रूनिंग मैं करूँगा, मुझे ब्रांच सेलेक्ट करनी होगी पेंसिल के थिकनेस जितनी मोटी, यानी कि जो हमारी एक पेंसिल होती है उसकी थिकनेस जितनी मोटी ब्रांच लूँगा, और 4 पत्तियाँ छोड़ के बाकी पूरी ब्रांच को मैं कट कर दूँगा, और हर एक पत्ती में से 4 शाखाएं निकलेंगी, यानी कि एक ब्रांच अगर मैं काटूँगा तो 4 ब्रांच निकलेंगी। उनमें से मैं सिर्फ 2 हेल्दी ब्रांचेस रखूँगा और 2 को रिमूव कर दूँगा। उसके बाद ये जो मोटी शाखा में से ये एक ब्रांच बीच में से निकली हुई है, इसके ऊपर फ्रूट नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसको भी प्रून कर दूँगा। और दूसरा, जो ये नीचे को झुकी हुई शाखाएं रहती हैं उनको भी मैं प्रून कर दूँगा। और प्रून करते समय आप ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा छोटा मत कट लगाइए। एक मैच्योर ब्रांच सेलेक्ट कीजिए और उसके 4 पत्तियाँ छोड़ के फिर कट लगाइए। अभी मैं अकेला हूँ तो वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको प्रून करके दिखाता हूँ। प्रूनिंग के बाद कुछ ये मेरा प्लांट इस तरह से दिखने लग गया है। आप देख सकते हैं कि मैंने 4-4 पत्तियाँ छोड़ करके सभी ब्रांचेस को कट कर दिया है, और जो नई ब्रांचेस हैं उनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है ताकि जो वो मैच्योर हो जाए, और उनकी प्रूनिंग मैं अगले साल ही करूँगा। और जिन टहनियों के ऊपर फ्रूट लगा हुआ था उनके ऊपर भी मैंने प्रून कर दिया है, ताकि जो पौधे की सारी एनर्जी जो है वो फ्रूट बनाने में ही जाए,
पौधे की थोड़ी सी भी एनर्जी वेस्ट ना हो। अभी सर्दी का सीज़न शुरू होने वाला है, तो 2 महीने ये नवंबर दिसंबर में ये डोरमेंसी में रहेगा। उसके बाद जनवरी के महीने में इसके नए कल्ले निकलेंगे और नई फ्लावरिंग शुरू होगी, फिर जाके इसके ऊपर फ्रूट बनेगा। तब तक के लिए हमें इसका इंतज़ार करना होगा। तो उसकी वीडियो भी मैं अपडेट आपको बहुत ही जल्द दूंगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और ये जो मेरा वेस्ट बचा है, ये अभी वेस्ट नहीं है।